कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहे हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे, जहां कहीं भी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी एक और मोटिवेशन स्टोरी में। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग हद से ज्यादा कंजूसी करते हैं, जो उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर काम अपने कल पे टालते हैं कि ये काम कल कर लेंगे, ये काम कल कर लेंगे, जिसके चलते उनका बहुत भारी नुकसान हो जाता है। आज जो हम स्टोरी आपको सुनाने जा रहे हैं, इससे आपको पता चलेगा कि ऐसा करने से लोग कितना नुकसान में जा सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि एक गांव में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था, जिसके घर में 2 वक्त का खाना भी सही से नहीं चल पाता था। कोई दूसरा आय का स्रोत नहीं था, सिर्फ उसके पास में एक गधा था। अब गधे से वो डेली क्या काम करे, कोई काम नहीं मिलता, काम मिले तो काम करे, काम नहीं मिलता फिर क्या करे। दोस्तों, जब उसको उस गरीब व्यक्ति को कोई काम नहीं मिलता था, तो पता वो क्या करता था कि गांव के बाहर जाता था और कुछ मिट्टी खोद के अपने गधे के ऊपर रख के लाता था। और जिसको भी मिट्टी की जरूरत होती थी, सबसे आप कहता था, आवाज लगाता था, किसी को मिट्टी की जरूरत हो तो मुझे बताओ। तो कोई मतलब कह देता था कि मेरे यहाँ डाल दो, कोई कहता मेरे यहाँ डाल दो। मतलब जिसको भी जरूरत होती थी वो कह देता था, और उसके बदले में जो पैसा मिलता था उससे वो गरीब व्यक्ति अपने घर का जो राशन पानी लाता था, खाना खर्चा उसी से चलाता था, उसी पैसे से। तो उसका डेली का काम यही था कि भाई मिट्टी खोद के लाना, लोगों के यहाँ डालना, लोगों से पैसे लेना और अपना काम करना। दोस्तों, क्या होता है कि एक दिन मिट्टी खोदने के दौरान उस गरीब व्यक्ति को एक बहुत ही बेशकीमती हीरा मिल जाता है। जब उस गरीब व्यक्ति को एक बेशकीमती हीरा मिल गया, तो वो ये देख के खुश होता है कि पत्थर कितना चमकीला है, ये बहुत सुंदर लग रहा है, चमक बहुत रहा है। उस गरीब व्यक्ति को ये नहीं पता है कि इसकी कीमत क्या है, ये हीरा है। वो सोचता है कि पत्थर है और चमकीला है, तो वो क्या करता है, उस चमकीले पत्थर को एक रस्सी की सहायता से वो अपने गधे के गले में बांध देता है कि ये बढ़िया चमकेगा, चलो भाई गांव में चलेंगे, लोग देखेंगे। जब वो गांव में आता है तो रास्ते में एक बनिया की दुकान पड़ती। बनिया देखता है कि इतना चमकीला पत्थर ये इसके गधे के गले में क्या कर रहा है। तो उसको आवाज देता है वो बनिया कि भैया, ये पत्थर आपको कहाँ से मिला, ये बहुत चमक रहा है। तो वो कहता है कि ये मिट्टी खोद रहे थे, तब मुझे ये चमकीला पत्थर मिला। तो बनिया कहता है, ये मुझे पत्थर बहुत ज्यादा पसंद है, चमकता बहुत है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी दुकान पे रख लूं, क्या तुम इसको बेचोगे। तब वो गरीब व्यक्ति कहता है, ठीक है भैया, हम इसका क्या करेंगे, वो मुझे मिल गया तो मैंने बांध दिया, तुम्हें जरूरत है तो ले लो। बनिया कहता है कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दुकान पे रख लें तो दुकान पे बढ़िया सी शाइनिंग आएगी। तो वो कहता है कि भाई बताओ कितने का बेचोगे। तो वो गरीब व्यक्ति कहता है कि हम 50 रुपए लेंगे। वो बनिया 50 रुपए देता और वो पत्थर ले लेता। समस्या सबसे बड़ी ये कि अब उस बनिया को भी नहीं पता कि ये बेशकीमती हीरा है। वो भी ये सोचता है कि ये पत्थर है, चमकता है, 50 रुपए में ले लिया और वो खुशी खुशी चला गया। और बनिया ने रख लिया अपनी दुकान पे बढ़िया से, और बढ़िया लाइट मार रहा है। तभी एक अगले दिन जौहरी वहां से गुजरता है। जौहरी ने जब उस बेशकीमती हीरे को देखा, जौहरी चौंक गया और जौहरी समझ गया कि ये बेशकीमती हीरा है। जौहरी उसके पास में जाता है और कहता है कि ये कौन सी चीज है, बहुत चमक रही है। जानबूझ के उसने ऐसे बोला उस जौहरी ने। तो बनिया कहता है कि ये पत्थर है चमकीला, हमारे गांव का एक व्यक्ति है, उसको मिट्टी खोदने के दौरान मिला था, तो मैंने उससे 50 रुपए में ले लिया। बनिया ने सारी बात बता दी। जब उस जौहरी ने ये देखा कि इसने 50 रुपए में ले ली, अब हमें ये 2 लाख में भी दे देगा तब भी हम ले लेंगे, लेकिन उसने एक चाल फेंकी। कहा कि देखो भैया, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है, क्या आप इसे मुझे दे दोगे। तो बनिया कहता, हाँ आपको जरूरत है तो ले लो भाई, आपकी इच्छा है, लेकिन पैसे बढ़ के लगेंगे। तो वो जौहरी कहता है, ठीक है बढ़ के देंगे, तुम कितना लोगे। तो बनिया कहता है कि मुझे 100 रुपए दे दो, हम 100 रुपए में इसको बेचेंगे। आप देखिए, उस जौहरी ने उसको पूरी तरह से परख लिया, लेकिन फिर भी जौहरी उस 100 रुपए में हुज्जत लगाए कि नहीं भैया, हम 80 रुपए देंगे, 80 रुपए लेना हो तो ले लो। लेकिन वो बनिया कहता है कि नहीं, मुझे 100 पूरे चाहिए। जौहरी कहता है कि हम उसके 80 रुपए देंगे। जौहरी बिल्कुल भी हटा नहीं कि हम इसके 100 रुपए देंगे। यहां तक कि जौहरी वहां से चला जाता है कि ठीक है भैया, आप 80 रुपए में नहीं देंगे तो हम नहीं ले पाएंगे, आप अपना रख लो।
वो जौहरी चला जाता है और जौहरी ये सोचता है कि आज मैंने इसको नहीं लिया, लेकिन कल इसको हम 100 रुपए में ले लेंगे, और चला जाता है। दोस्तों क्या होता है कि तभी दूसरा जौहरी वहां से गुजरता है। दूसरे जौहरी ने देखा तो वो भी हो गया कि बेशकीमती हीरा, और उस बनिया से बात करने लगा कि ये आपको कहाँ से मिला। तो बनिया कहता है कि ऐसे ऐसे मुझे मिला। तो वो जौहरी कहता है कि आप इसको कितने में बेचेंगे। तो बनिया ने कहा कि देखो, हम 100 रुपए से कम नहीं, 100 रुपए मुझे पूरे चाहिए। तो वो जौहरी, वो तो बहुत चतुर चालाक था, उसने तुरंत 100 रुपए दिए और उसको खरीद लिया। दोस्तों अगले दिन जब दूसरा जौहरी आता है, भैया हमारे फूले नहीं समा रहा है कि आज हीरा मुझे मिल जाएगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। पहुंचता है बनिया की दुकान पे और देखता है कि हीरा जहाँ पे कल रखा था वो तो वहां पे है नहीं, लेकिन वो सोचता है कि शायद बनिया ने कहीं छुपा के रख दिया हो। तो वो जौहरी कहता है उस बनिया से कि भैया कल हम आपकी दुकान पे आए थे और वो नहीं पत्थर चमक रहा था उसको लेने के लिए, तो आप आज मुझे दे दो, हम उसको 100 रुपए में ही खरीदेंगे। लेकिन उस बनिया ने कहा कि कल हम आपको दे रहे थे, आप बहुत ज्यादा हुज्जत लगाए हुए थे और आपने नहीं लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने 100 रुपए में उसको ले लिया। जब दोस्तों उस जौहरी ने बात सुनी तो जौहरी तो मतलब ऐसा रिएक्ट करने लगा, एक बौखला सा गया, अरे तुम बेवकूफ हो, पागल हो क्या, वो पत्थर नहीं था, वो बेशकीमती हीरा था, और कल मैंने सोचा था कि मैं कल ले लूंगा और तुमने आज उसको बेच दिया। तो बनिया पता क्या कहता है कि देखो, हम तो बेवकूफ हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज है, मैंने उसको नहीं फरका, लेकिन तुम तो उसको परख गए थे। तुम तब कल क्यों हुज्जत लगाए थे जब तुमको ये मालूम था कि बेशकीमती हीरा है। तो तुम 20 रुपए के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे मुझसे हुज्जत लगाए हुए थे और तुमने कल पे डाल दिया। और तुरंत वो दूसरा व्यक्ति आया, उसने 100 रुपए में ले लिया। भाई मेरे पास से चला गया, मुझे इसका गम नहीं है कि मेरे पास इतना बेशकीमती हीरा आके चला गया, क्योंकि मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन तुम्हें तो जानकारी थी, मुझसे ज्यादा अब तुम्हें कष्ट होगा। इसलिए कहते हैं कि कोई भी काम कल पे मत डालो, वक्त अपना ना कमाओ। कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं अभी बहुत वक्त है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, लेकिन उसी बीच में दूसरा कोई फायदा उठा ले जाता है। यही होता है हम सबके जिंदगी में कि अगर जरा सा भी हम लोग सोचते हैं कि नहीं कल करेंगे, कल करेंगे, और कंजूसी की भी हद कर देते हैं, सिर्फ 20 रुपए की वजह से उसके हाथ से करोड़ों की दौलत चलेगी। 20 रुपए की वजह से इतनी उसने कंजूसी दिखाई। तो कंजूसी दिखाओ, लेकिन ऐसी जगह पे दिखाओ जहां पे जरूरी रहो, जहां पे जरूरी ना हो। बेमतलब की कंजूसी दिखाना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। और जो काम करना है वो तुरंत करिए, कल पे मत टालिए। कल पे टालने वाला काम हो तो टालिए, जो कल पे टालने वाला ना हो तो मत टालिए। तो दोस्तों ये चीज अगर अपनी जिंदगी में आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो शायद है कि आप एक सफल इंसान जरूर बनेंगे। तो आप सभी लोग अपनी राय अवश्य रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।